धनुष भंग के बाद सीता जी की विरह दशा का वर्णन। सीता दोलायमान प्राणों के साथ उष्णता से शरीर को गलाने वाली पुष्प शैया को छोड़कर स्वर्णाभरणों से अलंकृत चेरियों से घिरी हुई वहां से उठी और सुंदर कमल सरोवर के तट पर एक स्फटिक प्रासाद में चंद्रकांत से उत्पन्न शीतल जल से छिड़काई हुई कोमल शैया पर बड़ी कठिनाई से जा लेटी। विरह ताप से पीड़ित वह कहने लगी, शीतल सुरभित कमल लताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि एक बाला की विरह व्यथा को समझने की उदारता तुम में है। इसलिए तुमने अपने पत्तों की छटा में श्री राम के शरीर का अपूर्व रंग दिखाकर मेरे मनोव्यथा को कुछ कम किया है। किंतु मेरे पल्लव समान रंग का हरण करने वाले उन रामचंद्र के नेत्रों की आंतरिक कांति को भी अपने दलों में दिखाकर मेरे प्राणों को लौटाने से क्यों पीछे हटती हो? उन राम की भुजाओं को देखकर लज्जित मेरु सदृश उनका धनुष तथा उसकी डोरी पर संचरण करने वाले उनके हस्त, स्तंभ सदृश उनके स्कंध, बाणों से भरा तुणीर, उज्जवल चंद्र का जैसा यज्ञोपवीत और जयमाला से अलंकृत उनका वक्ष, ये सब फिर देखने को मिलेंगे तो मेरे प्राण भी देखे जा सकेंगे। अर्थात तभी मेरे प्राण बचेंगे, अन्यथा अदृश्य हो जाएंगे। सभा मंडल में प्रकाशमान चंद्रमा और उसके साथ ब्रह्म आवृत पुष्पमाला धारी केशों से अलंकृत दीर्घ धनुषधारी एक मेघ आया था, जो अपने दो नयनों से मेरे प्राण रूपी जल को उठाकर पी गया। वह मेघ मेरे हृदय में अब भी छाया हुआ है और सदा छाया रहेगा। निष्ठुर मनमथ ने ऐसी तीक्ष्ण बाण मेरे हृदय पर मारे हैं, जो तूल को जलाने वाली अग्नि के समान मेरे प्राण हर कर चले गए हैं और उसे पीड़ित कर रहे हैं। अब मैं अत्यंत व्याकुल हो रही हूँ। ऐसी दशा में पास आकर मुझ अबला को जो अभयदान ना दे, जो ये ना कहे कि डरो मत, डरो मत, उसका पौरुष भी कोई पौरुष है। हे कभी कृष्ण न होने वाले मेरे स्तन उमड़ते उमड़ते रहकर तुमने क्या काम किया? उदय न होने वाले अर्थात सर्वदा एक जैसे चमकने वाले चंद्र जैसा कांतिमान वदन वाले शिव के कठोर धनुष को उठाने वाले उस महाप्रभु राम के वक्ष का प्रगाढ़ आलिंगन यदि प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए उचित तपस्या करो। ये चंद्रमा कहां से निकल आया है, जो मेरे ऐसे स्तनों पर विष बरसा रहा है, जिनमें मेरे हृदय में अनंग के द्वारा छोड़े गए शरू से उत्पन्न विरह पीड़ा उमड़ रही है। विष बरसाने पर भी ये रात्रि काल में उदित होने वाला चंद्र नहीं है, क्योंकि इसके मध्य कलंक नहीं दिखता। हे मेरे हृदय, अनंग ने निकट आकर क्रुद्ध हो शर बरसाई। उनके विषय पर जलाए जाकर भी मेरे प्राण जले नहीं हैं, किंतु ये प्राण मेरे शरीर से निकलकर उष्ण मज्जल बरसाने वाले काले हाथी के जैसे दिखने वाले उस युवक राम के चरणों की शरण में पहुंच गई थी। वे प्राण फिर लौटकर कैसे आए? मानो गगनगत मेघ बिजली के साथ इस धरती पर उतर पड़ा हो, ऐसा ही दिखने वाला वे श्वेत यज्ञोपवीत धारी राजकुमार राम आया और चला गया। वे यद्यपि मेरे हृदय गत है, तथापि मैं उससे जान नहीं पाती कि वह कौन है। वे यद्यपि मेरे नयनगत है, तथापि मैं उससे देख नहीं पाती। ये क्यों? उदार समुद्र में उत्पन्न
अत्यंत दुर्लभ अमृत को पाकर भी उसे मनोहर स्वर्ण कलश में न भरकर बहा देने वाले मूर्ख के समान मैं रह गई। और उस कुमार की महान बलिष्ठ भुजाओं को देखते ही आलिंगन में न बांधकर मैंने उसे हस्त जाने दिया। अब बहुत कहने से क्या प्रयोजन। सोने के लेप जैसे चिन्ह भरे स्तनों वाली सीता उपर्युक्त प्रकार से कहती हुई अत्यंत व्याकुल हो सिसक सिसक कर रोने और दुख सागर में डूबने लगी। इतने में मुदित मन और अंजन अंजित नैनो वाली एक सखी पर्वत जैसी धनुष के तोड़े जाने का समाचार लेकर आई। उसका वर्णन हम अभी करेंगे। विशाल सरोवर में उत्पन्न नीलकुल समान नैनो वाली माला नामक सखी लचकती हुई बिजली की सी शीघ्रता से आई। उसके रत्न में कंठहार और कर्णभूषण इंद्रधनुष का दृश्य उपस्थित कर रहे थे तथा उसके घने पुष्प भरित केश तथा वस्त्र नीचे खिसके पड़ते थे। वह सखी आई तो उसने सीता जी के चरणों का नमस्कार भी नहीं किया और शोर मचाने लगी। असीम आनंद से भरी हुई वह नाचने गाने लगी। उसे देख सीता ने पूछा, हे सुंदरी, तेरे मन में ये कैसा आनंद है? ऐसी क्या बात हुई है जो तू इतना आनंदित है? तब वह सखी सीता के चरणों की वंदना कर कहने लगी, गज, रथ, तरंग के समुद्र से युक्त, विपुल विद्या संपन्न, मेघ सदृश, दान वर्षा करने वाले, करों से युक्त दशरथ नामक एक छत्रधारी चक्रवर्ती हैं। उनका पुत्र पुष्प बाणों द्वारा प्रेम उत्पन्न करने वाले मनमत से भी अधिक सुंदर है। उस कुमार की भुजाएं ताल वृक्ष के जैसी बड़ी हुई हैं। उसे देखने से संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं अनंत पर शयन करने वाले विष्णु भगवान ही तो इस रूप में नहीं आए हैं। उसका नाम है राम और उसका अनुज प्रशंसनीय मुनिवर विश्वामित्र के संग इस नगर में आए हैं। वलय विभूषित भुजा वाला वह महापुरुष शिव जी का धनुष देखने के लिए आया है। ये समाचार विश्वामित्र से पाकर जनक ने वह धनुष लाने का आदेश दिया। वह धनुष लाया गया तो उस पुरुष श्रेष्ठ ने उस पर डोरी चढ़ा दी। तब देवलोक भी कांप उठा। क्षण भर में उसे पैर से दबाकर अपने भुजबल से ऐसा झुका दिया मानो उस धनुष को चढ़ाने का उसे पहले से ही अभ्यास रहा हो। तब देवताओं ने उसकी प्रशंसा की और पुष्प वर्षा की। तब देवताओं ने उसकी प्रशंसा की और पुष्प वर्षा की। वह धनुष टूटकर ऐसा गिरा कि राज दरबार उस शब्द से कांप उठा। उस सखी ने जब ये कहा कि विश्वामित्र के साथ आया हुआ राजकुमार मेघवर्ण है और कमल नयन विष्णु की छठा वाला है, तब सीता का ये संदेह दूर हो गया कि यह वही राजकुमार है जिसे पहले दिन उसने देखा था या कोई अन्य। सीता जी का निधन आनंद से ऐसा बढ़ गया कि मेखला टूट गई। सीता की ये दशा देखकर सखियां आपस में कहने लगी, कोई कहती इसके कटी नहीं है तो दूसरी कहती नहीं इसके कटी है। सीता के सुकुमार स्तन उमंग से उभर उठे। यूं आनंदित होती हुई उसने मन में निश्चय कर लिया कि इस सखी के कहे लक्षणों से लगता है कि अवश्य वही राजकुमार है। पर यदि धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति कोई अन्य होगा तो मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। विरह वेदना से पीड़ित सीता की ऐसी दशा हुई। उधर जनक महाराज ब्रह्मा के द्वारा निर्मित धनुष के टूटने से उत्पन्न
ध्वनि सुनकर अत्यंत आनंदित हुई और विश्वामित्र से कहा, भगवान, क्या आप इस कुमार का विवाह अविचल आज ही कर देना चाहते हैं? यह सर्वत्र इस विवाह का ढिंढोरा पिटवाकर तथा वीर वलयधारी और चक्रवर्ती राजा दशरथ को भी यहाँ बुलाने के पश्चात विवाह करवाना चाहते हैं। आप कृपया बताइए। महायुद्ध में निपुण उस जनक के यूं कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने अपना मत प्रकट किया कि दशरथ का भी यहाँ आना अच्छा होगा। अति आनंद भरे राजा ने वहां का सारा वृत्तांत दशरथ से कहने का आदेश देकर विवाह उत्सव के लिए निमंत्रण पत्र सहित दूतों को अयोध्या रवाना किया।